नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज हम बात करेंगे कब तक राम भरोसे जानलेवा स्कूल की। एक तरफ शिक्षा के मंदिर के नाम पर बड़े बड़े स्कूल बच्चों का भविष्य बनाने के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल खड़ा होता है कि मोटी रकम वसूलने वाले ये स्कूल अपने किए वादों पर कितना खरा उतर पा रहे हैं और कैसे बच्चों के जीवन को संवारने का जिम्मा लेने वाले स्कूल ही बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने में जुटे हैं। फिर स्कूल की लापरवाही ने ली एक और जान, फिर लापरवाह ड्राइवर बना एक और। यूं तो स्कूलों को बच्चों का दूसरा घर कहा जाता है, जहां स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, तब क्या हो जब बच्चों का जिम्मा लेने वाले ही बच्चे की मौत के जिम्मेदार बन जाएं। फिर स्कूल की लापरवाही ने ली एक और जान, फिर लापरवाह ड्राइवर बना एक और मौत का कारण। क्यों बार बार स्कूलों में ही चढ़ रही मासूमों की बलि? आखिर कब तक राम भरोसे चलते रहेंगे जानलेवा स्कूल? मेरा बच्चा भी मार दिया, अब मुझे भी मार दो। जी हां, इस रोती बिलखती आवाज को सुनकर आपका दिल भी जरूर पसीज रहा होगा और ये जानने को बेताब हो रहा होगा कि आखिर इस कराहट के पीछे की वजह क्या है और क्यों आखिर ये बेबस महिला बीच सड़क पर बैठकर मातम मनाने को मजबूर है। तो चलिए आपको इन आंसुओं से भरी बेबसी की पूरी दास्तां भी सुनाते हैं। दरअसल बुधवार का दिन इस बेबस महिला पर कहर बनकर टूटा, जब भरी दोपहरी में स्कूल बस के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही के चलते इस महिला के 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वो कैसे, ये भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल बीते बुधवार मोदी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें हापुड़ मार्ग पर यू टर्न लेते समय दयावती पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी बस कॉलोनी के गेट से टकरा गई और उसी दौरान बस की खिड़की से सिर बाहर निकालकर उल्टी कर रहे छात्र अनुराग का सिर गेट से टकरा गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मामला सिर्फ बच्चे की मौत का ना था। इतने बड़े कांड के बाद जिस स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, बजाय इस पर गंभीरता दिखाने के स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और बच्चों को एक कमरे में बंद कर इस बड़े हादसे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बस फिर क्या था, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। समय रहते जैसे ही परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, परिजनों ने मोदी नगर थाने के बाहर स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू कर दिया और इस बड़ी लापरवाही के चलते स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। यही नहीं, परिजनों का साफ कहना है कि जब स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए था, तब स्कूल का मैनेजमेंट इसे छुपाने की कोशिश में लगा था। इतने कॉल्स करने के बावजूद भी। एक तो नाम बता दीजिए, बच्चे के साथ क्या रिलेशन आपका? वो मैं बुआ हूँ उस बच्चे की, वो मेरा भतीजा है, मेरे भैया का बेटा। और आप ये देखें, वहाँ पर एसएसपी खड़े हुए हैं, एसएसपी बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं,
विधायक मैडम बैठी हुई हैं और इतने कॉल्स करने के बावजूद भी ना तो प्रिंसिपल सर बाहर आ रहे हैं और ना ही मैनेजमेंट का कोई भी एक भी सिंगल पर्सन वहां पर नहीं था। स्कूल कंटिन्यूअस चल रहा है क्योंकि उन्हें कि पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स हैं या बच्चे के साथ क्या हुआ है वो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। बस क्या है मैम, बस क्या आप टीचर रही हैं उस स्कूल में? यस सर, यस सर। अब भी जा रही हैं? सर एक्चुअली मैंने अभी वहाँ 8 साल काम किया है। 31st को आई जस्ट क्विट माई जॉब बिकॉज ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम, दैट्स वाई। तो शिकायतें पहले भी रही हैं? हाँ, सो मैनी बार बार कुछ ना कुछ होता ही रहता क्या है। स्कूल प्रबंधन क्या कहता था उन शिकायतों पर? शिकायतों पे कोई मतलब कोई एक्शन ही नहीं लेना है, बस कुछ भी कह के बस कोई भी एक्सक्यूज बना के लेम एक्सक्यूज करा के बस पल्ला झाड़ना है बस उन लोगों को और कुछ भी नहीं करना है। क्या लगता है आज क्या कुछ हुआ बच्चे से? आज सर हमारा तो बच्चा चला गया ना, वो इतने वो आप एक चीज देखें कि वो कितने इररेस्पॉन्सिबल हैं। यही नहीं, पड़ोसियों का ये तक कहना है कि बात को दबाने के लिए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और इस घटना की जानकारी पेरेंट्स को देने की बजाय कई घंटों तक स्कूल को स्मूथली चलाने की कोशिश की जा रही थी। ये तब उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मैम, अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा सुमन वर्मा है। क्या हुआ था जो बाकी बच्चे थे उनके साथ स्कूल प्रबंधन ने क्या किया? सर बाकी बच्चे अंदर बंद थे, उन बच्चों के पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बच्चे अंदर डरे हुए थे। कुछ बच्चे थे जिन्होंने हादसा देखा था, उस बच्चों के पास बैठे थे जो बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ, उन बच्चों को अंदर चुपचाप ले जाया गया कि आप चुपचाप जाके बैठो। क्या बच्चों को किसी तरह से धमकाया भी गया कि वो इस घटना के बारे में सर बताएं? मैं नहीं कह सकती, पर उन्हें इतना जरूर बोला गया कि आप चुपचाप जाके अंदर बैठो और उनके आगे टीचर खड़े हुए हैं, उनके रूम को लॉक जरूर किया गया, बंद किया गया। आपकी बात हुई उन बच्चों से? बिल्कुल सर, हमारे नेबर के बच्चे हैं, एक प्रिंसिपल है उनका बच्चा है, हमारे 2-3 नेबर और उन पेरेंट्स को मैंने इन्फॉर्म किया गया, तब वो अपने बच्चे लेने पहुंचे। उनके तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ये बात हो चुकी है। स्कूल स्मूथली चलाया जा रहा था। बच्चों को ये बोला गया कि वो बच्चा ठीक है, आ जाएगा, आप लोग चुपचाप बैठो। आप ये वो अपने एविडेंस छुपा रहे थे। बस में मेरा बच्चा था और किस क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा 7th क्लास में है। क्या कुछ बच्चे ने बताया घर आकर? बच्चे ने एग्जैक्ट नहीं देखा, लेकिन जैसा और बच्चे बता रहे हैं या मेरा बच्चा बता रहा है कि उधर से कोई वैन आ रही थी। थोड़ी सी बस ड्राइवर की लापरवाही है इसमें, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है। अगर उसे थोड़ा सा स्लो चलाना चाहिए था, वाइड एंगल लेके चलना चाहिए था कि बस जो है बिल्कुल एग्जैक्ट निकल जाए। तो बस ने वहाँ मौके पे जब हादसा हुआ तो आगे पीछे करके वो कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इस तरह की ये दुर्घटना हुई है। क्या बस तेज चलाई जा रही थी? वहाँ तो टर्न हो रही थी बस, तो बस तेज़ तो नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है जिस वजह से ये दुर्घटना हुई है। क्या लापरवाही है जो आप समझते हैं इसमें? जो निश्चित रूप से बस ड्राइवर की लापरवाही रही होगी। को पता लग गया तो उधर रोकनी चाहिए। तो बस को क्या सीधा स्कूल ले जाया गया या बच्चे को? इसके बारे में तुम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं बाद में पहुंचा वहाँ पे। नहीं, आपके बच्चे ने बताया बस वहाँ खड़ी थी, बस पे उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है और बच्चे को ऐसा भी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बच्चों को अलग कमरे में मना कर दिया गया। ये सब यहाँ मैंने देखा नहीं वहाँ पे। बच्चे वहाँ थे, चूंकि स्कूल प्रबंधन ने तुरंत छुट्टी तो नहीं की और ऐसा तुरंत स्कूल पूरे दिन चला है या स्कूल कब तक? 12-12:30 बजे तक वहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे गार्जियंस आके ले गए हैं वहाँ पे। 2 बजे तक रहे हैं। 2 बजे एग्जैक्ट उन्होंने तुरंत फोन नहीं करा है, स्कूल जो है 1 बजे तक। ऐसे में ये बड़ा सवाल है, आखिर बच्चों का जिम्मा लेने वाले स्कूल प्रशासन ने कैसे इतने बड़े कांड को छिपाने की कोशिश की और क्यों मृतक बच्चों के परिजनों को इसकी सूचना देने के बजाय मामले को गुपचुप तरीके से रफा दफा करने की हिमाकत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। किसी और की लापरवाही से अपने बच्चे की जान चले जाने का गम सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर इस तरह के दुखों का पहाड़ टूटा हो। यही नहीं, दर्द तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब न्याय देने वाला भी दर्द में मरहम लगाने की बजाय उसे कुरेदने का काम करे। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जब अपना बच्चा किसी और की लापरवाही से दम तोड़ दे तो उसके बाप का क्या हाल होता है। ये तस्वीरें किसी अखाड़े की नहीं बल्कि उसी स्कूल की हैं जिस स्कूल ने इस बेबस बाप का बेटा छीन लिया। हाथों में सिलेंडर लिए ये शख्स स्कूल में तोड़फोड़ करने को इसलिए मजबूर है क्योंकि स्कूल के ड्राइवर ने इसके बच्चे की जान ले ली है और होना लाजमी भी है क्योंकि अगर स्कूल में किसी बच्चे की 2 दिन की फीस लेट हो जाए
तो स्कूल वालों का क्या रवैया रहता है ये सभी को मालूम है। लेकिन जरा सोचिए, इस बार गलती स्कूल की है और वो भी ऐसी कि माफ करना नामुमकिन है। बता दें कि इस हादसे के बाद से ही बस चालक मौके से फरार है। दर्दनाक हादसे के बाद बच्चे के परिवार में कोहराम मच गया। लेकिन जरा देखिए, जिस मामले पर पुलिस प्रशासन को स्कूल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, किस तरीके से बेबस और लाचार परिजनों को ही समझाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, हाल ये भी है कि जिस वर्दी पर परिजन न्याय की आस लगाए बैठे हैं, उसे तो इस मसले पर कोई सरोकार ही नहीं। तभी तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कभी परिजनों को चुप कराया जा रहा है, तो कभी टीवी चैनल्स के पत्रकारों पर वर्दी का रौब जमाया जा रहा है। अब जरा आप ये भी देखिए कि हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक स्कूल का बस ड्राइवर फरार है और इस पर एक्शन मोड में काम करने की बजाय पुलिस कितनी नरमता के साथ इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक 10-11 साल का बच्चा था। उसकी बस में जब बैठा हुआ था तो किसी भारी चीज़ से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ख़राब घटना थी, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो इसमें तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया परिजनों की तहरीर पर। बच्चे का मेडिकल टीम से कोऑर्डिनेट करके, सीएमओ साहब से कोऑर्डिनेट करके बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं बस के, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी थे, उनको गिरफ्तार किया है। अन्य जिन लोगों के भी इन्होंने नाम लिख के दिए थे, अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई हमारी जारी है। अभी कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई है। जिसका इसमें दोष निकलता आएगा हम उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा हम उसको जेल भेजेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोग करेंगे। सर, कल कुछ प्रिंसिपल समेत कुछ अधिकारियों को कस्टडी में लिया गया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। परिजनों का यही आरोप मुख्य था कि उनको छोड़ दिया। देखिए, इसमें हम लोग वही बताया मैंने आपको कि हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। साक्ष्य संकलन ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि बस में सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर थे, तो प्रथम दृष्टया वही दोषी थे, उनको जेल भेजा गया है। अन्य जो भी लोग हैं उनका साक्ष्यों के आधार पर जो चीज़ें सामने आएंगी, जिसकी कमी परिलक्षित होगी उसके विरुद्ध हम जिसकी नेग्लिजेंस होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, बस की फिटनेस भी बता रहे हैं कि एक्सपायर हो चुके थे। जी, संज्ञान में आया है। बाकी आरटीओ से और सब अन्य विभागों से इसमें भी हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आरटीओ से, डीआईओएस से, तो उन विभागों से भी कोऑर्डिनेट करके हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक से भी हम लोग बस की प्रॉपर जाँच करवा रहे हैं। हमारी टीम ने बस की जाँच कर ली है। यही नहीं, ये भी सामने आया है कि दयावती स्कूल की इस बस का फिटनेस न होने के चलते इसे आरटीओ की तरफ से ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। लेकिन बावजूद इसके इस पर ध्यान देने की स्कूल ने मापदंडों को ताक पर रखकर बड़ी लापरवाही दिखाई है। अब ऐसे में ये कहना लाजमी है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि ना ही स्कूल बस का अपडेट फिटनेस परमिट था और ना ही इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद तक स्कूल प्रशासन ने इस पर गौर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। आप इन तस्वीरों को प्रशासन पर परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे को कोई उल्टी नहीं आई थी, लापरवाही की वजह से ही बच्चे की मौत हुई है। स्कूल प्रशासन झूठ बोल रहा है। दरअसल परिजनों के मुताबिक बेटा सुबह सही सलामत स्कूल के लिए निकला था। स्कूल प्रशासन की ओर से बताया गया कि रास्ते में उल्टी करने के लिए बच्चे द्वारा सिर बाहर निकाल लेने पर वो किसी खंबे से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के ARTO विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज में विश्वजीत जी। धन्यवाद। ARTO साहब, जो ये पूरा मामला हुआ है इसमें अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पहले भी कार्रवाई के तहत हमने स्कूल प्रबंधन को 2 नोटिसें भेजी थी और जो ये स्कूल बस है UP 14 DT 0135 इसको पोर्टल पे ब्लैकलिस्ट भी किया गया था जी। और अभी हमारी 5 टीमें गठित हो गई हैं कि पूरे गाजियाबाद को 5 सेक्टर में थानेवार बांट दिया गया है और 5 टीमें अब निरंतर सघन अभियान चलाएंगी। कोई भी स्कूल बस जिसकी फिटनेस समाप्त है वो सड़क पे चल ना सके। ARTO साहब, मानक क्या कहते हैं? क्योंकि मानकों की अगर बात करें तो हमेशा जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि मानकों में कमी रही, तो मानक क्या कहते हैं इसमें?
नहीं, मानक तो ये कि गाड़ी का पहले तो फिटनेस जो समाप्त हो गई है, फिटनेस होनी चाहिए थी। बाकी मानक में देखा जाए तो गाड़ी जो स्कूल बस है, इसमें साइड में 3 ग्रिल लगी हुई है और अंदर भी फर्स्ट एड बॉक्स भी है। लेकिन ARTO साहब, अगर ग्रिल लगी हुई है तो बच्चे ने सिर बाहर कैसे निकाला? अब ये तो मैं मौके पर चूंकि था नहीं, या वो बच्चे नहीं, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आपने नोटिस भेजे हैं स्कूल को, और स्कूल की थ्योरी के हिसाब से बच्चे ने उल्टी के लिए सिर बाहर निकाला। आप कह रहे हैं कि ग्रिल लगी हुई थी। अगर ग्रिल लगी थी तो फिर बच्चे ने सिर बाहर कैसे निकाला? जो स्कूल के फोटोग्राफ्स हैं और जो सुबह हमारे टेक्निकल जो RI है विंध्याचल गुप्ता गए थे जी, उन्होंने देख के आया तो 3 ग्रिल लगी हुई है। हो सकता है, हमें लगता है जो सीट पे अगर बच्चा बैठा हो जी, उस दशा में तो उसका जो हाइट है ग्रिल की, सर या बांह या हाथ उसका बाहर नहीं जा सकता। हो सकता है बच्चा सीट पे खड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। बच्चा सीट पर खड़ा हुआ हो, ये हो सकता है। अगर जिस तरह से मानकों का हम जिक्र कर रहे थे, देखिए बसों के लिए मानक है कि उसका फिटनेस परमिट हो, तमाम चीजें, और स्कूल बसों के मानक की बात करें तो स्कूल बसों के लिए क्या है? नहीं, स्कूल बसों की तो है, स्कूल बसों का तो है ये मानक की ग्रिल लगे होने चाहिए साइड में 3। हेलो जी, ARTO साहब, अगर तमाम चीजों पर देखें, आपने कहा कि हमने टीमें बना दी हैं, जांच चल रही है। जब इस तरह के हादसे होते हैं तभी विभाग क्यों जागता है? चाहे वो ARTO हो, माफी चाहूंगा, चाहे वो RTO विभाग हो और चाहे शिक्षा विभाग हो, हादसे होते हैं तभी जागते हैं, उससे पहले क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं, आप देखें विभाग द्वारा इनको 2 नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है, एक अक्टूबर में, एक दिसंबर में, और गाड़ी को ब्लैकलिस्ट भी अक्टूबर में किया जा चुका है। वैसा नहीं, विभाग दुर्घटना के बाद जागृत हो रहा है। तो अगर पहले से नोटिस दिया गया, उसके बाद स्कूल की बड़ी लापरवाही, तो कार्रवाई के लिए आगे क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? किस स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? अब स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही है कि अपने बस का संचालन उन्होंने बिना फिटनेस के करवाया, तो हमारा विभाग उनसे नोटिस देगा कि उन्हें उनके बसों का पंजीयन जो है निरस्त कर दिया जाए। तो इनके बसों के पंजीयन का निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा RTO की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी? मोटर वाहन नियम में जो पावर है हमारे पास, उसी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नियम तो मेरी जानकारी के मुताबिक ये भी कहता है कि 2 नोटिस के बाद अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है प्रबंधन की तरफ से तो परिवहन विभाग गाड़ी उठा सकता है। तो ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, गाड़ी तो देखिए, जो हमारे वहाँ प्रावधान है, गाड़ी संचालन होने पर ही प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर आपने नोटिस दिया ARTO साहब और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर गाड़ी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, गाड़ी जब देखिए रोड पे संचालित होती तभी एक्शन लिया जाता है। रोड पर तो संचालित हो ही रही थी, तभी तो हादसा हुआ। वही करें, यहाँ 4 हमारे 5 दल हैं जो प्रवर्तन वाले, वो चेकिंग करते हैं। एक हो सकता है उस समय या जिस समय गाड़ी चल रही उस मौके पर उस रोड पे प्रवर्तन दल न रहे हो। तो लापरवाही कहीं ना कहीं आपके विभाग की भी तरफ से है ARTO साहब, क्योंकि गाड़ी सड़क पर चल रही है और आपके जो जांच दस्ता है उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि जिस गाड़ी को नोटिस दिया गया है वो गाड़ी सड़क पर चल रही है। हादसा हुआ तो पता चला कि गाड़ी चल रही है। नहीं, देखिए, चूंकि एक कोई पर्टिकुलर रोड नहीं है, काफी बड़ा जनपद गाजियाबाद काफी बड़ा है। लेकिन विभाग भी तो बड़ा है ना, विभाग को जिम्मेदारी तभी तो दी है। विभाग के पास केवल 5 दस्ते हैं चेकिंग के लिए, 5 दल हैं केवल इस समय वर्तमान में 5 दल हैं, जबकि स्कूल बसों की संख्या लगभग 1500 से ऊपर है। अभी किस तरह का अभियान जनपद में चलाया जा रहा है? और इस फिलहाल आज भी अभियान चलाया गया है, तो 27 बसों स्कूल बसें जो चल रही थी, 27 स्कूल बसों का चालान हुआ विभिन्न अभियोगों में, और जिनके ऐसी स्कूल बसें जिनके फिटनेस खत्म थे 19 ऐसी बसों को बंद भी किया गया थानों में। लेकिन लगातार 26 तारीख तक चलेगा ये अभियान चलेगा। आप कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं, आपने कहा कि हमने पहले भी नोटिस दिए थे, लेकिन सवाल यह है कि नोटिस देकर विभाग की तरफ से छोड़ दिया गया। अगर विभाग ने गंभीरता से इसे लिया होता, नोटिस के बाद किसी तरह का एक्शन लिया होता, तो कुछ ना कुछ हो सकता था, इस बच्चे को बचाया जा सकता था। जिम्मेदारी विभाग की भी है ARTO साहब।
ज्यादा देखिए, जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। आपकी बस है, आपको अवगत कराया जा रहा है कि आपकी फिटनेस खत्म है, आप अपनी बस का फिटनेस कराइए। ठीक है, ठीक है। और मैं ना तो फिटनेस कराता हूँ, नहीं है ना तो मैं फिटनेस कराता हूँ, और ना ही मैं सड़क पर चलाने से गाड़ी रोक रहा हूँ। फिर किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, गाड़ी रोकी जा रही है। चांस की बात है कि जिस समय वो गाड़ी चली होगी, हमारा कोई प्रवर्तन दल नहीं वहां पर मौजूद रहा होगा। ARDO साहब, ऐसी कितनी बसें होंगी जिन्हें आपने नोटिस दिए होंगे, वो अभी भी सड़कों पर चल रही होंगी। ये तो इत्तेफाक है कि ये हादसा हुआ तो पता चल गया, तो इस पर आगे किस अगर आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, पूरे साल का अगर आंकड़ा आप लेना चाहेंगे तो कल मैं आपको दे दूंगा कि कितने गाड़ियों का चालान बंद और कितना जुर्माना वसूला गया है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आंकड़े आप पेश कर देंगे। कार्रवाई की बात तो आप इसमें भी कह रहे हैं कि हमने पहले ही नोटिस दिए थे, लेकिन उस नोटिस देने के बाद एक्शन नहीं हुआ। सवाल ये है, नोटिस इसी बात का जाता है भाई, किसी भी जैसे आपके ऊपर कोई टैक्स ड्यू है या कोई है तो आपको एक नोटिस जाती है। ठीक है, आप जागरूक होइए, एक जागरूक नागरिक। ठीक है, अपना काम मैं जमा नहीं करता हूं, फिर नहीं करता तो नहीं करेंगे, तो अगर संचालित पाए जाएंगे तो बंद होंगे आप। तो संचालित पाए गए ना, तभी तो एक मासूम की मौत हो गई, एक मासूम इस दुनिया को छोड़ गया। ये चांस की बात है कि चांस की बात नहीं है ARDO साहब, लापरवाही की बात है, चांस की बात नहीं है। अगर जिम्मेदारी से जांच की गई होती, इन बसों पर नजर रखी गई होती, तो ये बच्चा बच सकता था। जिम्मेदारी विभाग की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद। कह रहे हैं कि हमने पहले भी नोटिस दिया था, लेकिन सवाल यह कि अगर नोटिस आपने दिया था तो उस नोटिस के बाद आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 2 नोटिस देने के बाद भी अगर इस स्कूल के खिलाफ, इस बस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी इस विभाग की भी है, जिसकी लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। अगर नोटिस देने के बाद एक्शन लिया गया होता तो यह बच्चा बच सकता था। स्कूल जितना जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार परिवहन विभाग है, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल के खिलाफ, इस बस के खिलाफ नोटिस तो दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्कूल बस के लिए नियम क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि जो स्कूल बस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि स्कूल बस पीले रंग से पेंट होनी चाहिए। बस के आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, यह नियम है। नियम यह कहता है कि सभी खिड़कियों के बाहर लोहे की ग्रिल लगी होनी जरूरी है। ARDO साहब कह रहे थे कि ग्रिल लगी थी, लेकिन ऐसा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो थ्योरी है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अग्निशमन यंत्र इसमें होना चाहिए बस में। नियम यह भी कहता है कि बस में स्कूल का नाम और फोन नंबर भी होना चाहिए, दरवाजे में ताला लगा हो और सीटों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। चालक को कम से कम 5 साल का वाहन चलाने का अनुभव हो। ट्रांसपोर्ट परमिट का होना बेहद जरूरी है, और अगर बस CNG से चलती है तो CNG किट एक्सपर्ट और वैध जगह से प्रमाणित हो। तो नियम हमने आपको बताया कि क्या कुछ नियम हैं बसों के लिए। अब आपको बताते हैं कि NCR में जानलेवा स्कूल कौन कौन से रहे हैं, उनका इतिहास क्या है। तो साल 2018 में गाजियाबाद के JD शास्त्री स्कूल में LKG में पढ़ने वाले बच्चे की संदिग्ध मौत होती है। साल 2018 में ही नोएडा के सेक्टर 49 में प्ले स्कूल की दीवार गिरने से चपेट में आने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो जाती है। साल 2017 में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या हुई थी। आपको याद होगा ये पूरा मामला। साल 2012 की बात करें तो साल 2012 में गुरुग्राम के ड्रीम्स वर्ल्ड प्री स्कूल में 4 साल के बच्चे की स्कूल वैन से कुचलने के कारण मौत हो गई। साल 2018 में ही दिल्ली के करावल नगर के एक निजी स्कूल में 14 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, टॉयलेट में उसका शव मिला था। तो ये तमाम वो मामले हैं जो सिर्फ NCR के हैं। पूरे देश की, पूरे राज्य की बात करें तो ऐसे अनगिनत मामले हैं
जिन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और विभाग तभी एक्टिव नजर आते हैं जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है। और इसमें बड़ा सवाल यह उठ रहा है, एआरडीओ से हमने बात की, एआरडीओ ने कहा कि हमारी जांच में पाया गया कि इसमें ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन सवाल यह कि अगर ग्रिल लगी थी तो बच्चे ने उल्टी के लिए सिर बाहर कैसे निकाला। स्कूल की जो थ्योरी है, स्कूल की थ्योरी यह कहती है कि बच्चे को उल्टी हो रही थी, इसकी वजह से उसने सिर बाहर निकाला, जिस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन एआरडीओ साहब यह कह रहे हैं कि जांच में ग्रिल बस में पाई गई हैं। अगर बस में ग्रिल थी तो यह फिर हादसा कैसे हुआ, बच्चे ने सिर बाहर कैसे निकाला, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं इस मामले की गूंज आखिरकार लखनऊ तक जा पहुंची, जिसके बाद इसे गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चे की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से इस मामले में पूरी जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए मोदी समूह के प्रबंधक उमेश कुमार मोदी सहित स्कूल प्रिंसिपल, ड्राइवर और स्कूल मैनेजमेंट पर धारा 302 और 120B के तहत थाना मोदीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो एआरडीओ के दिए बयान से और स्कूल की थ्योरी दोनों अलग अलग होने से यह सवाल उठता है, क्या स्कूल कुछ और थ्योरी सुना रहा है? क्योंकि एआरडीओ साहब कह रहे हैं कि जांच में पाया गया कि बस में ग्रिल लगी थी, स्कूल यह कह रहा है कि बच्चा उल्टी कर रहा था, उसने सिर बाहर निकाला, इस वजह से यह हादसा हुआ। अगर एआरडीओ साहब के बयान को माने तो एआरडीओ साहब यह कह रहे हैं कि ग्रिल थी, और अगर ग्रिल लगी थी तो बच्चे ने सिर बाहर कैसे निकाला। ये दोनों थ्योरी अलग अलग हैं, जो सवाल खड़े करती हैं कि क्या वाकई में जो स्कूल बता रहा है ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के हादसे सामने आए हैं। पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। हादसे होने के बाद हमारे सोते जिम्मेदार जाग जाते हैं और माहौल के शांत होने तक कार्रवाई करने लग जाते हैं। मामला शांत तो कार्रवाई शांत। लेकिन सवाल यह कि हमारे सोते जिम्मेदार, चाहे परिवहन विभाग के हों या फिर शिक्षा विभाग के, अगर समय से जागकर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, नियमों का पालन कराते रहें, तो किसी को भी अपना मासूम नहीं खोना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।